नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com से आपका स्वागत है। कल मैं वापस लौट रहा हूं कर्नाटक की इस यात्रा से जो चुनाव के दौरान मैंने की। यहां कई मित्र मिले और एक नया अनुभव हुआ। एक ऐसा राज्य जिसकी भाषा से मैं एकदम अपरिचित था और जिसमें ये दूरी थी कि जो मैं कहना चाहता था या जो मैं उनसे सुनना चाहता था उसको समझने में किसी न किसी सहयोगी की आवश्यकता थी। एक ऐसी यात्रा में नई तरह का अनुभव था। ये 8-10 दिन 9 दिन हमने गुजारे इसमें, चुनाव को देखा। अब चूंकि कल आखिरी दिन है प्रचार का और इसके बाद 10 तारीख को मतदान है, 13 को इसकी काउंटिंग है। ये सब तो आपको कार्यक्रम पता ही होगा। इस समय हम लोग बेंगलोर शहर में हैं। आखिर में आके बेंगलोर में करीब 28 सीटें हैं जैसा मुझे बताया गया। बहुत ज्यादा घनत्व है और भारतीय जनता पार्टी का यहां स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी यहां कल और आज दोनों दिन उनके रोड शो रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से छोटी छोटी सभाएं हैं। शाम को उनकी एक बड़ी सभा है कहीं जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोलने वाले हैं। तो ये आखिरी चरण की आप कह सकते हैं कोशिशें हो रही हैं। तो इस पूरे दौरे में जो मेरा अपना अनुभव रहा और जो मुझे लगता है कि मैं अभी भी फिर से एक बार आप लोगों से पूछूं, इनमें से कई मित्रों से मैंने पहले आपके पास वीडियो बना के भेजे थे जिनसे बात की थी। जब मैं आया था तो शुरू में समझने के लिए प्रदेश को, चुनाव को, मैंने इनसे बात की थी। इन्हीं लोगों को दोबारा बुलाया है, कुछ और नए मित्र भी आ गए हैं। तो बंगलोरियंस से ये बातचीत जिसमें सभी धारा के लोग हैं, मेरा ख्याल है, कोशिश मैंने की है कि सब तरह के लोग थोड़ी अपनी अपनी बात रखेंगे तो एक नजर आपको भी वहां देखने में आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे परिचय पहले कराते हैं। अपना अपना नाम बता दीजिएगा एक एक। नमस्कार, मैं महेश बेंगलोर का रहने वाला हूँ। नमस्कार, मैं सुंदरराज बेंगलोर से हूँ। नमस्कार, मैं उदय भास्कर बोल रहा हूँ बेंगलोर से। नमस्कार, रविशंकर मेरा नाम। नमस्ते, षणमुगम बैंगलोर। थोड़ा जोर से बोलिए। और सर नमस्ते, षणमुगम बैंगलोर। ओके, ठीक। नमस्ते, रवि कुमार बैंगलोर से। नमस्ते, मैं प्रकाश मूल भारती बेंगलुरु से। जी, तो आपसे ही महेश जी शुरू करते हैं। अब आपको क्या लग रहा है? अब एक दिन और बचा है प्रचार का। चुनाव कहाँ पहुंचा है? क्या होने वाला है इस चुनाव में? आपको क्या लगता है? मैं तो वही दोहराऊंगा जिस बात को मैं पिछले हफ्ते किया था। कर्नाटका, यू सी, एज वी गो ऑन द रिकॉर्ड्स, दे हैव नेवर रिटर्न्ड एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट फ्रॉम पास्ट 40 years अप्रोक्सीमेटली। वही होना जा रहा है अभी भी। कांग्रेस थोड़ा बहुत एज में है, थोड़ा आगे है। बीजेपी इज लिटिल बिट कैचिंग अप नाउ, बट इवन दो आई थिंक कांग्रेस विल सेल थ्रू द सिंपल मेजॉरिटी मार्क। अच्छा, आपकी क्या राय है? मेरा राय भी ऐसा ही ऑलमोस्ट नियरेस्ट है। हाँ। कांग्रेस इट विल सेल थ्रू दी मार्क। आपको लगता है 113 तो कांग्रेस अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट तो चांसेस है ही नहीं है करके मेरा राय है। आपकी राय है? आपकी राय पिछली बार थी। उदय जी, आप अपने मन से जो समझते हो बताइए। सर 100 सीट्स तक बीजेपी का है सर। आपको लगता है? हाँ, 100 सीट्स बीजेपी? 100 सीट्स तक। लास्ट टाइम 80-85 तक था। हाँ। लास्ट टाइम अभी 102 था। 104 था। हाँ, इस टाइम 100 प्लस ही आ जाएगा। मतलब सेम। हाँ, 100 प्लस भी आ जाएगा, लेकिन वी वांट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी। Very unfortunately, we are expecting regional parties here. So, fortunately, at least Congress is coming more than previous majority. This time they are doing government with full majority, at least simple majority, hopefully. ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. Yes, as we saw in all the predictions, like see voters and all, the Congress will gain more this time. Will it going to get single majority, single party majority? Maybe this time single majority will come through Congress. Yeah. आपकी क्या राय है? जो मेरा अनुभव है, जी, कांग्रेस इस बार अच्छी तरीके से कैंपेनिंग कर रहा है।
तो पहले तो डिसऑर्गेनाइज होता था, दे यूज्ड टू डिपेंड ऑन कॉर्पोरेटर्स, छोटे छोटे लीडरों को डिपेंड करते थे। इस बार जो है ना उन लोगों ने मास पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अच्छा। दैट इज मोस्ट स्ट्राइकिंग चेंजेस है कांग्रेस का। अच्छा। अदरवाइज छोटे लोगों के ऊपर डिपेंड करते थे, ऐसा हुआ ना इस बार। ठीक। तो ऑर्गेनाइज्ड है, काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इक्वली वो लोग भी पैसा भी खर्च कर रहे हैं। पैसे का तो कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता, इट्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक। तो इस बार वो पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा। पहले तो लोग अक्यूमुलेट करके भाग जाते थे वो। अच्छा। मेरे ख्याल से somebody is monitoring it। अच्छा। कोई आदमी है इस बार कांग्रेस का इलेक्शन somebody is monitoring। अच्छा। इनके हाथ में है ही नहीं। अच्छा। जो आदमी मॉनिटर कर रहा है वही सिस्टमेटिकली देख रहे हो लोग। मतलब इस बार मैनेजमेंट कांग्रेस का आपको कांग्रेस- इंप्रेसिव लग रहा है? Impressive- कांग्रेस पैसे भी खर्च कर रही है? पार्टी के ऊपर नहीं, somebody is managing it। somebody somebody ऑर्गेनाइज कर दिए हैं उन्होंने। बहुत तो अच्छा। उसके बाद एक है कि सिद्धरामैया के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, वो कांग्रेस के भी लीडर है और कम्युनिटी के भी लीडर है। अच्छा। तो जैसा येडियुरप्पा है हाँ। वो बीजेपी के लीडर है, फिर कम्युनिटी के लीडर है। हाँ। उनमें इतना क्षमता है कि दे कैन स्विंग द वोट्स। ओके। तो इसलिए अभी हुआ क्या, तो येडियुरप्पा तो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर गए हैं। तो अभी सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो लोग उनको वोट डालेंगे। अच्छा। दे लाइक हिम। अच्छा। मैं खुद भी लाइक करता हूँ, इज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे दौर देखा हूँ मैं। एक बार तो वी आर सपोज टू सेंड ए नील स्क्रोल भेजना चाहता था। मैं जब ट्रेजरी ऑफिसर था तो मेरे ऊपर कंप्लेंट हुआ प्रेसिडेंट को, हम लोग जो है मिलिट्री वालों को पेंशन नहीं दे। उसके बाद सिद्धरामैया पता नहीं वो कैसे समझ लिया इकोनॉमिक्स को, कैसा समझ लिया नहीं मालूम, इज मैनेजिंग वेरी वेल। उसके बाद ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कभी बैन ही नहीं रहा। अच्छा। थोड़ा सा महेश बाबू से पूछते हैं। महेश बाबू ये बताइए कि ये जो बात बता रहे थे, आप तो यहाँ के ही रहने वाले हैं, बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे होंगे, क्या सचमुच वैसे इस इलेक्शन में कांग्रेस ने अपना कैंपेन कंपैरेटिवली बेहतर किया है पहले से? बिल्कुल बिल्कुल किया है। जैसे इन्होंने बताया, पहले इतना ऑर्गेनाइज कभी नहीं था। अब जमाना को बात छोड़ दिया तो रिसेंट पास्ट में इतना ऑर्गेनाइज कभी नहीं था कांग्रेस से। इस बार बहुत ऑर्गेनाइज काम रहा है और सिद्धरामैया जी का वो नाम बहुत चलता है क्योंकि ही वॉज द very few, maybe the second chief minister was completed the 5-year term. And the other schemes he announced, it has also reached the people. And इस बार महंगाई का बहुत मुद्दा है इधर. And BJP is trying to divert the issue of the people. So maybe will it work or not, we will come to know on the 13th of this month. आपसे ये पूछना मैं चाहूंगा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बीजेपी वालों ने बाद में इलेक्शन में ये रिलीजियस इशू को मेन इशू बना दिया पिछले एक हफ्ते से। जो बजरंग दली वाला इशू है, ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। बजरंग दल पे जब कांग्रेस ने बैन लगाने की बात की, इसका क्या असर आखिरी दिनों में आपको लग रहा होगा आपके हिसाब से? सर ये मुद्दा से स्विंग तो वोट स्विंग तो है ही है। 1 or 2% स्विंग बीजेपी का तरफ से होगा। अच्छा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है। 1 to 2% ये मुद्दा से बीजेपी का तरफ स्विंग होता है। और पीएम जो इतना इन्वॉल्व हुए हैं, इतनी मीटिंगें कर रहे हैं, उनके 2 दिन से रोड शो चल रहे हैं बेंगलोर में, इसका क्या असर आपके हिसाब से होगा? मुझे पता है आउट ऑफ 28 सीट्स इन बैंगलोर सिटी एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एक्सेप्ट 2-3। अच्छा। अगर पीएम जी आता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी आता है कि उसका स्पेकुलेशन लेफ्ट एंड राइट में हो सकता है 2 or 3 MLA सीट्स। अदरवाइज रिमेनिंग 25 सीट्स आर इट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड। अच्छा। तो एक तरफ बोल सकते हैं यही जीतेगा कि ऐसा यही जीतेगा। अगर कांग्रेस जो एमएलए जीतने वाले हैं उस जगह पे मोदी जी आए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। अगर थोड़ा ऐसा कुछ है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इवन सिद्धरामैया आए तो वो असर नहीं पड़ेगा। मतलब सब फिक्स है? ऑलमोस्ट फिक्स है। उदय जी, आपकी क्या राय है बेंगलोर के मामले में, जरा बताइए। सर, जो कहा है वो फिक्स सही है। इसका मामले में अभी जो मोदी जी आया, अमित जी आया, इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा पब्लिक के लिए। मे बी दे कैन इंक्रीज 2 more seats। हाँ, ऐसा आपको लगता है जो इससे बढ़ जाएंगी?
कांग्रेस की जो सीटें थी उसमें से कौन सी दो नई सीटें ले सकते वेरी क्लोज फाइट चामराजपेट में मिल सकता है और जयनगर में मिल सकता है। जयनगर और चामराजपेट? हाँ, जयनगर में मिलता है। चिकपेट भी एक है। चिकपेट में, चिकपेट में। हाँ, कैंडिडेट का ऊपर चिकपेट में भी 3-4 सीट तो फर्क पड़ेगा सर। पड़ेगा। वो थोड़ी बहुत इसका आपकी कह रहा है? अच्छा, आप कुछ बताएं। हाँ, मोदी आने से ज्यादा फर्क नहीं होता है। अच्छा, ऐसा है, सुंदरराज बोल दिया ना, ऐसा ऑलमोस्ट फिक्स है जी। सीट। मोदी आने से कुछ प्रॉब्लम है पब्लिक को, दूसरा कोई फायदा नहीं है। अच्छा। तो मोदी आने से ज्यादा तकलीफ है इधर उसको। मैं आपसे पूछूंगा, जेडीएस की चांसेस इधर बंगलौर सिटी में कहीं? जेडीएस को दिस टाइम दे विल एक्सपेक्ट 2 more additional seats. That is one in Yeshwantpur and one in Yelahanka. They are doing very well compared to previous elections. Okay. And we are expecting 2 additional seats this time. It is in Bangalore? Yeah, Bangalore. अच्छा, हाँ, आपका क्या बेंगलुरु की सीटों के बारे मैं में? खैर ज्यादा बेंगलुरु के बारे में जानता नहीं हूँ हाँ। कि आई एम कम फ्रॉम गुलबर्गा, बीदर से आता हूँ, हैदराबाद कर्नाटक। अच्छा, ठीक ठीक। तो वहाँ से कुछ मैं बोल सकता तो हूँ। वहां से ही बताइए आप। हैदराबाद क्षेत्र सबकी निगाह कांग्रेस की ओर वही है। हाँ। उस एरिया में कांग्रेस बेहतर कर रही है, जरा कुछ बताइए किन किन देखिए, जिलों में बेहतर कर रही है? मोदी शाह आने से एक फर्क ये पड़ेगा, वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक मुझे किसी ने बताया था, जरा कंफर्म कर दीजिए कि हैदराबाद साइड में मोदी जी की सभा नहीं लगी कोई, ऐसा नहीं लगे हैं, गया। हाँ, कहाँ लगे थे? वो हुमनाबाद गए थे लोग। हुमनाबाद गए Yes, gone to- अच्छा, गए थे। He has gone to everywhere. तो अभी मोदी शाह का जो है वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं। मुझे ये बताइए, तो फिर कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड जिले कौन कौन से हैं? 30 जिले हैं आपके कर्नाटक में। हाँ, 30 में किन जिलों में कांग्रेस स्ट्रांग है? कांग्रेस गुलबर्गा स्ट्रांग है। यस, इट इज देयर। और कहाँ स्ट्रांग है? बीदर है। बीदर है? हाँ, यस। मैं उतना ही जानता हूँ, ज्यादा घूमा। हाँ। जितना आप जानते हो उतना ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं। गुलबर्गा बीदर में कांग्रेस स्ट्रांग है। स्ट्रांग। और कहाँ स्ट्रांग है इसके अलावा? खैर मैं ज्यादा तो घुमा नहीं हूँ, इतना नॉलेज भी नहीं रखता हूँ, ठीक क्योंकि है। मैं वहां से आया हूँ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप जरा से बताइए कि कांग्रेस के स्ट्रांग पॉकेट्स इन 30 जिलों में कहाँ है? Congress is actually spread all over the Karnataka, but they are losing the ground from previous elections. But this time what happens is, वो जो हमारा मुंबई कर्नाटका है ना, उधर थोड़ा डेंट पड़ेगा बीजेपी को, अच्छा, क्योंकि वो लिंगायत का जो झगड़ा है और शेट्टर का और सऊदी जिसमें वो पीतर का थोड़ा बहुत ज्यादा है। अच्छा, कौन सा होता मुंबई कर्नाटका में। ठीक। और बाकी छोड़े तो जेडीएस बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस इधर था ओल्ड मैसूर रीजन में, जी। थोड़ा बहुत पीछे हट गया, अच्छा, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ता है। एंड देर इज नो बीजेपी स्ट्रांग इन ओल्ड मैसूर। वट एवर हैपन्स इट विल बी शेयर्ड बिटवीन जेडीएस एंड कांग्रेस। ठीक। एक्सेप्ट सिटी में। हाँ। सिटी में तो बीजेपी स्ट्रांग अपना तो सॉलिडारिटी बीजेपी स्ट्रांग है, बीजेपी स्ट्रांग है, पोजीशन मेंटेन मेंटेन करेंगे, इस बार भी मेंटेन करेंगे। स्ट्रांग बोले तो इधर जो भी है ना 28 सीट्स और ग्रेटर बेंगलुरु का 4 मिला के 32 सीट्स है, उसमें आधा आधा बटेगा, ज्यादा से ज्यादा 32 में इवन स्टीवन है, आधा बटेगा। आधा आधा तो थोड़ा बहुत 2 सीट ऊपर आएगा बीजेपी का, 15-13 और 2 जेडीएस, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कोई भी डोमिनेशन पूरा स्वीप नहीं करेगा इधर। अच्छा, बीजेपी का गढ़ है, फिर भी वो 15 से 30 तक नहीं जाएगा। अगर मोदी का और 2 रैली हो गया तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा वो कुछ सीख आखिरी होगा। अब इसके बाद तो कल प्रचार खत्म होने वाला है। आपके हिसाब से जो 32 सीटें इन्होंने बताई, उदय जी से समझिए भाई, उदय जी को भी बहुत पता है इस मामले में। सर, आउट ऑफ 32, 60% डेफिनेटली बीजेपी विल गेन। अच्छा, 60%, क्योंकि ऑल अर्बन एरियाज, ये आनेकल, जिगनी वगैरह थोड़ा रूरल पे जाएगा, वहां पे टफ फाइट मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिटी में जैसे मोदी जी आने के बाद और 1 सीट 2 सीट्स प्लस हो जाएगा, लेकिन हाँ, डिफरेंस विल बी मोर और लेस 60-65%। डेफिनेटली बीजेपी विल गेन द सीट्स। आपसे पूछते हैं, इन 32 सीटों में आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, वैसा ही है ना, वैसा ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। जेडीएस की परफॉर्मेंस इस इलेक्शन में कैसी रहेगी? पहले से सीट बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, इस बार जेडीएस को बढ़ेगी। पिछली बार कितना थी? 28
36. 36. तो 37 से We are expecting nearing 50 this time. नियरिंग 50. Yes. अच्छा, जेडीएस 50. Yes. तो मेरा हिसाब से ये बैंगलोर सिटी का हम बात कर रहे थे ना, हाँ. उसमें क्या हो जाता है, लास्ट टाइम 2018 में जो 5 लोग इधर शिफ्ट हो गए ना बीजेपी, वो एडिशनल बीजेपी को आज भी एडिशनल होगा, अच्छा. आज भी एडिशनल होता है वो। लाइक मुनिरत्ना एक आरआर नगर करके है, केआरपुरम करके है, वो सब इट इज फिक्स्ड। यशवंतपुर, ऑल दीज आर फिक्स टू द बीजेपी अगेन। अच्छा. तो उसका इसीलिए मेरा हिसाब से 32 में जस्ट 1 or 2 विल बी द डिफरेंस, नॉट टू मच दिस थिंग। पिछले जैसा repeat होगा। तो ये एक छोटी सी आप कह सकते हैं कि बेंगलोरियंस के साथ बातचीत है, जिसमें एक नजारा लेने की कोशिश है। तीनों तरह की धाराएं इसमें उपलब्ध थी किस्मत से हमारी, कि जो लोग 3 विचारों का या 3 पार्टियां जो यहाँ की प्रमुख पार्टियां हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बेंगलुरु से वापसी के वक्त इतना ही। बाकी आप लोग यहाँ की ढेर सारी खबरें ढेर सारे हमारे पोर्टल पर देख ही रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी देख रहे हैं। देखते रहिए, फिर नतीजा देखते हैं 13 तारीख को क्या होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।